चलो भाई क्वेश्चन देख लो क्या है। देखिए तो मेडिकल हम लोगों का अ ब्लॉक ऑफ मास 1.0 kg is hanged इसकी आत्महत्या हो गई है, फांसी लगा दिया गया फ्रॉम एन इलास्टिक वायर of cross section area तमाम 1 square centimeter, चाहो तो सेंटीमीटर के ऊपर इसका लगा दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ stress produced in the wire नहीं पूछा गया ना। तो देखिए क्वेश्चन है छोटा सा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, पहले फॉर्मूला पकड़ लेना चाहिए इंसान को। स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है, F अपॉन A। ये हमें सॉल्व करके इसका आंसर देना है, ठीक। इससे पहले जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मास दे रखा है, मास कितना है, यानी m की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है, 1.0 kg, ठीक। कहीं f की वैल्यू हमें नहीं मालूम, f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे mg, ठीक है। अब g की दो वैल्यू होती है, g की दो वैल्यू 9.8 या 10। क्वेश्चन में दिया जाता है तो 9.8 रखा जाएगा, अगर नहीं दिया जाता तो 10 रखा जाता है। पर बेसिकली क्योंकि हमने इसका आंसर देख लिया है तो हमें पता है कि इसमें 9.8 रख के आंसर निकल रहा है, ठीक है। वैसे ये चीज़ है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की जाती है, अगर आपको गिवन नहीं की गई है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो 10 रखी जाएगी, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और गिवन है तो 9.8, और इसमें जो आंसर निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, 9.8 से, तो 9.8। तो mg की वैल्यू देख लो भाई कितनी हो जाएंगे, देखो f इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8 यानी कितना आ गया 9.8 न्यूटन, क्लियर है। ये निकल आया हम लोगों का फोर्स, ठीक। अब उसके बाद हमें ए की जरूरत है, एरिया पता होना चाहिए, एरिया है। तो देखो एरिया कितना हमको इन्होंने दिया है, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर है, ये केजी, ठीक। ये एसआई यूनिट में और ये सीजीएस यूनिट में। और एक बात ध्यान रखिएगा, या तो इसको आप एसआई में कन्वर्ट कर लो या तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, दोनों काम हो सकते हैं। तो सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हम लोगों का मिसमैच करेगा, इसलिए इसको एसआई में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तो कितने मीटर होते हैं, 1/100। ध्यान ये देख सके, देखो 1/100 होता है, अगर इसको डायरेक्ट देखें तो 10 मल्टीप्लाई करा दे 10⁻²से, बात तो वही आएगी भाई। ये देखो इसको हम 10 की घात 2 लिखते हैं 10⁻², इसको आप ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा 10⁻², सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो ये जो होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 2 बार सॉल्व करेंगे तब जाके मीटर में आएगा। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था वैसे अभी क्या होगा 10⁻², 10⁻², मीटर स्क्वायर हो गया, यानी ये कितना आ गया 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अब एरिया क्या है, वैल्यू देखो क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8, अपॉन में देखो ए की वैल्यू कितनी है 10⁻², उड़ा के ऊपर 9.8 इंटू 10⁻+4 स्ट्रेस है, और वो इसका यूनिट क्या बनेगी न्यूटन पर एरिया के मीटर स्क्वायर। आंसर नोट कर लो। कठिन है का, चलो अगला क्वेश्चन क्या है,
चलिए देखिए इधर अगला क्वेश्चन हम लोग के पास इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस a longitudinal strain of 2 into 10 to the power minus 4 a stress of 2.4 into 10 to the power 7 Newton per meter square will produce in a wire calculate the Young's modulus. Calculate the Young's modulus of the modulus नहीं होता modulus होता है modulus of the material of wire. ठीक है समझ में आ रहा होगा। अच्छा इन चीजों का ध्यान रखना तो इसको थोड़ा सा तुमको बताएंगे। चलिए देखिए हमें निकालना क्या है यंग मॉडुलस ऑफ द वायर निकालना है। यंग मॉडुलस ऑफ वायर क्या होता है वाई। ठीक है वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यही तो होता है। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है साइड बना दो। क्वेश्चन देखो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 ठीक है यानी स्ट्रेन की वैल्यू हमें दे रखी है। स्ट्रेन हमारे पास कितना है 2 into 10 to the power minus 4 यूनिट होती नहीं क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेस दे रखा है कितना है स्ट्रेस भी हमें दे रखा है 2.4 into 10 की पावर 7। खत्म हो गया क्वेश्चन बचे नहीं कुछ। यंग मॉडुलस निकालना है देखो अगर यंग मॉडुलस निकालना तो y इक्वल टू फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 into 10 की पावर minus 4 अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस की वैल्यू है 2.4 into 10 की पावर 7 और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 2 into 10 की पावर minus। ठीक है कार्ड को देता है 1.2 इसको आप ऊपर ले जाओ तो देखिए 1.2 into 10 की पावर 7 into 10 की पावर प्लस का 4 माइनस का 4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाता है। ठीक है तो सॉल्व कर लीजिए इसको कितना आ जाएगा 1.2 into 10 की पावर 7 11 ठीक है 1.2 into 10 की पावर 11 ये इसका आ गया यंग मॉडुलस। ठीक और यूनिट तो पता ही होगी क्या होगी स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं तो क्या बनेगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट ले मन से और समझो उससे यार ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। चलिए भाई क्वेश्चन एक लिखा हुआ है नोट कर लो 4.0 मीटर लॉन्ग वायर हैज 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है it is stressed by a force
4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। कैलकुलेट द स्ट्रेस, कैलकुलेट द स्ट्रेस जो कि समय मेरे ऊपर हो, एंड इंक्रीज in length of wire। अब इस वाले क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है। गिवन में हमें कुछ दे रखा है, गिवन हमें y की वैल्यू दे रखी है, यानी यंग मॉडल की वैल्यू उनको दे रखी है कि यंग मॉडल्स है कितना हमारे पास। तो देखिए 1.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन फर्स्ट देखो एक चीज बता दे। पहली बात तो ये मित्तल की बुक से चल रहा है न्यूमेरिकल, मित्तल की बुक का तीसरा न्यूमेरिकल है चैप्टर का। दूसरी चीज है हमेशा क्वेश्चन पहले लिखा हो। बहुत बच्चों की आदत होती है ना कि डायरेक्ट वैल्यू उठाए क्वेश्चन चालू कर दिया, ठीक। और शुरुआत हमेशा क्वेश्चन लिख के करनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि कैसे पहचाने कि इसमें कौन सी चीज क्या है, ठीक। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा 4.0 मीटर, जाहिर सी बात है ये मीटर है तो उसका मतलब किसी चीज की लंबाई की ही बात करता होगा। आगे लिखा है लॉन्ग वायर, यानी एक तार की लंबाई जो है वो इतनी है, यानी L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.0 मीटर। ठीक है, अब लिखा हैश क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सब क्या होते हैं, एरिया होते हैं। तो एरिया में कितना दे रखा है इन्होंने 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अभी हमने बताया था भाई सेंटीमीटर है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार करेंगे तो 10 की पावर -4 आएगा। ठीक, क्लियर, इतनी बातें में क्लियर हो गई। आगे इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। अब फोर्स F की वैल्यू हमें दे रखी है, F की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10 की पावर 3 उसका ना 3। चलो ये फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई। आगे स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, यानी स्ट्रेस को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूड लेंथ ऑफ वायर, यानी डेल्टा L भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। गिवन में हमें एक चीज दे रखी है जो क्या है y इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, इतनी बात है हमें पता है, अब हमें निकालना है। तो देखो हमें इतना तो पता है कि F/A लगाएंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस निकालना कोई बड़ी चीज, तो पहले स्ट्रेस ही निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है जबरदस्ती कुछ भी। देखो y का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये चीज हमें मालूम है, क्लियर। स्ट्रेस निकालना तो क्या करें y टू स्ट्रेन कर दें, कोई प्रॉब्लम। आंसर देखो फॉर्मूला बन गया, प्लस को कर दें, फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या हो गया y इंटू स्ट्रेन, यही तो बन के आया। सही देखो तो ये दिख रहा होगा। y की वैल्यू कितनी है तमाम 1.2 इंटू 10 की पावर 11। F की वैल्यू कितनी है 4.2, मल्टीप्लाई करना हमें आता नहीं, इसे आपको करेंगे 10 की पावर 3। 12 का 12 का 48 में मल्टीप्लाई करें, जल्दी से बताएं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 5.76 इंटू 10 की पावर 11 और 3 कितना होता है 14। ये आ गए स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है डेल्टा L निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, y का फॉर्मूला क्या होता है F/A। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है।
एक मिनट कुछ मिसिंग कर दिया लग रहा है। रुक जा बाबू। चलिए बच्चों, एक्चुअली इस क्वेश्चन में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। स्ट्रेन की वैल्यू हमें दी नहीं गई थी, जो हम लोगों ने एरिया की वैल्यू को वहाँ उठा के रख दिया, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू नहीं निकलेगी, हमें स्ट्रेन पहले निकालना होगा कि कितना है, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस हमें फिर से देखना पड़ेगा। थोड़ा पहले तरीके बात है कि स्ट्रेन नहीं दिया था, ठीक है। चलो कोई नहीं, होता है ऐसे। देखिए वाई का फॉर्मूला होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कराया। कितना होता है बेटा एफ अपॉन ए अपॉन एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको बेटा ऊपर नीचे सिंपल किया जाता है। यहाँ कितना आ जाता है एफ के साथ एल का मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ कितना आ जाता है ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। यहाँ कितना रहता है वाई, ठीक। अगर आप इस डेल्टा एल को उठा के इधर लें, ये उधर चला जाएगा, तो देखिए वाई इधर आ गई, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, तो ये भाग में जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, और ये जो डिवाइड की चीज है इधर काय में आएगी मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना हो जाएगा डेल्टा एल। अब यहाँ से आप उसकी लेंथ डेल्टा एल जो हमें फाइंड आउट करना था, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो भाई, देखिए डेल्टा एल इंटू एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.8 इंटू 10 के पावर 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.0 है ये ना, ठीक। उसके बाद एरिया कितना दिया हुआ है हमको 1.2 इंटू 10 की पावर -4। उसके बाद और कुछ दिया वाई दिया, वाई कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर। आपकी सही वैल्यू रखिए सारी, ठीक। अब देखना तो सही लग रहा है। चलो इसको काट दो। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, इसको काटे कितना आएगा 4 टाइम, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? दोनों डाउट हो तो बता देना सीधा सीधा, ठीक। यहाँ से देखिए आप पॉइंट हटाएंगे, एक 10 आप इधर लगा दीजिए। इससे अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.3 या 3 डिग्री है, क्योंकि पॉइंट आप पहले हटा चुके थे 3 रख देंगे। अब बचा कुचा उठा के सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा देखिए 4 ऊपर लिखा है इंटू 10 की पावर 3 और एक 10 कितना हो गया 10 की पावर 4 अपॉन में देखिए कितना बच रहा है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर 11 कितना होता है ये 7 10 की पावर 7। भाई इस 7 को ऊपर आप भेज दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर, देखिए 7 जाएगा माइनस का होगा, यहाँ कितना बनेगा 10 की पावर -3 अपॉन में 3 से 1 में डिवाइड 4 में डिवाइड करो कितना आएगा 3 का डिवाइडेशन 4 में करिए 1.33 इंटू 10 की पावर -3 आंसर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। अब ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, ये क्या निकल के आया डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब डेल्टा एल हमें पता चल गया, एल हमें पता ही है, सारी चीजें हमें पता है। पहले स्ट्रेन निकाल लो, स्ट्रेन कितना होगा देखो, अभी जो हम लोगों ने निकाला कि डेल्टा एल की वैल्यू है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखिए 1.33 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 4.0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब स्ट्रेन निकल आएगा आपका तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन आपको मिल जाएगा। फिर आपसे स्ट्रेस पूछा गया ना, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर सब तो हो गया, स्ट्रेन निकालने की जरूरत है क्या नहीं, एफ अपॉन ए डायरेक्ट लगा दो तो भी आ जाएगा, और नहीं तो स्ट्रेन है तो स्ट्रेन निकालने का स्ट्रेस ही निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए अप्लाई करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन स्ट्रेन कितना निकालना आपको एरिया का फॉर्मूला क्या है अपॉन ए कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लीजिए आंसर, सीधा सीधा सॉल्व कर ले।
ठीक है, बहुत सॉल्व कर लिया।